हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं एक फेमस पोएट एमिली डिकिंसन की लिखी एक फेमस पोएम के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। सबसे पहले हम द पोएट एमिली डिकिंसन के बारे में बात करेंगे। एमिली डिकिंसन अमेरिकी साहित्य की महान कवियत्री थे। वे एकांत प्रिय स्वभाव की थी और उनका अधिकांश जीवन उनके घर तक ही सीमित रहा। उन्होंने जीवन, मृत्यु, अमरता, आत्मा, ईश्वर और प्रकृति जैसे गूढ़ विषयों पर गहरी कविताएं लिखी। उनकी कविताओं की भाषा सरल दिखती है, लेकिन अर्थ अत्यंत गहन और दार्शनिक होता है। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ उनकी सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक है, जिसमें मृत्यु को भयावह न दिखाकर एक शांत, विनम्र और एक सज्जन साथी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब हम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ टाइटल का अर्थ क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ टाइटल का अर्थ है क्योंकि मैं मृत्यु के लिए रुक नहीं सकी। यह पंक्ति बताती है कि मनुष्य अपने सांसारिक कार्यों में इतना व्यस्त रहता है कि वह मृत्यु के बारे में सोचने के लिए रुक ही नहीं पाता, लेकिन मृत्यु स्वयं आकर उसे जीवन की यात्रा से उठा ले जाती है। यह शीर्षक जीवन की अस्थिरता और मृत्यु की अनिवार्यता को दर्शाता है। अब हम इस पोएम की सामरी के बारे में बात करेंगे। एमिली डिकिंसन की इस कविता में मृत्यु को भयावह न दिखाकर एक शांत और विनम्र साथी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कवियत्री कहती है कि वह मृत्यु के लिए रुक नहीं सकी, इसीलिए मृत्यु स्वयं उनके पास आई और उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लिया। उस गाड़ी में कवियत्री के साथ मृत्यु और अमरता भी थी। यात्रा के दौरान वे जीवन के विभिन्न दृश्यों से गुजरते रहे। खेलते हुए बच्चे, पकते हुए खेत और ढलता हुआ सूर्य, ये दृश्य मानव जीवन के क्रमशः बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था के प्रतीक है। अंत में वे एक ऐसे घर के पास रुकते हैं जो जमीन में धंसा हुआ प्रतीत होता है, जो कब्र का प्रतीक है। कविता के अंत में कवयित्री बताती है कि यह यात्रा सदियों से पहले शुरू हुई थी, फिर भी उन्हें ऐसा लगता है जैसे ये कल की ही बात हो। इससे यह स्पष्ट होता है कि मृत्यु के बाद समय का कोई महत्व नहीं रह जाता और आत्मा अनंतता की ओर बढ़ जाती है। इस प्रकार कविता का मुख्य संदेश यह है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि अमरता की ओर जाने की एक शांत और स्वाभाविक यात्रा है। अब हम इस पोएम को टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेन करेंगे। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी, द कैरेज हेल्ड बट जस्ट आवरसेल्फ एंड इमोर्टैलिटी। कवियत्री कहती है कि वह मृत्यु के लिए रोक नहीं सकी, इसीलिए मृत्यु स्वयं बहुत शालीनता से उनके पास आ गई। वे दोनों एक गाड़ी में बैठे थे और उनके साथ अमरता भी थी। यहाँ मृत्यु को डरावना नहीं, बल्कि विनम्र और शांत साथी के रूप में दिखाया गया है। गाड़ी जीवन से मृत्यु की यात्रा का प्रतीक है और अमरता आत्मा के शाश्वत जीवन की ओर संकेत करती है। We slowly drove, he knew no haste, and I had put away my labor and my leisure too for his civility। कवियत्री कहती है, हम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। मृत्यु को कोई जल्दी नहीं थी। उसकी शालीनता के कारण मैंने अपना कामकाज और अपना आराम दोनों ही पीछे छोड़ दिए। यहाँ मृत्यु को शांत, धैर्यवान और सभ्य रूप में दिखाया गया है। कवियत्री बताती है कि मृत्यु के साथ जाते समय उसने सांसारिक जीवन के सारे कार्य और सुख त्याग दिए। We passed the school where children stop at recess in the ring. We passed the fields of gazing grain. We passed the setting sun। कवियत्री कहती है, हम एक स्कूल के पास से गुजरे जहाँ बच्चे अवकाश के समय घेरे में खेल रहे थे। फिर हम लहलहाते हुए खेतों के पास से गुजरे और अंत में ढलते हुए सूरज को भी पार कर गए। यहाँ जीवन के अलग अलग चरण दिखाए गए हैं, बच्चों का खेल, पके हुए खेत और ढलता हुआ सूरज। और रेदर ही पास्ड अस द ड्यूज ड्रू कुवेरिंग एंड चिल फॉर ओनली गोसामर माई गाउन माई टिप्ड ओनली टूल। कवियत्री कहती है, या यूं कहे कि सूरज हमसे आगे निकल गया। ओस की बूंदे कांप रही थी और ठंड बढ़ने लगी थी। मेरे शरीर पर बस पतला सा गाउन था और कंधों पर भी केवल हल्का सा दुपट्टा। यहाँ ठंड और हल्के वस्त्र मृत्यु के बाद की निसारता और शरीर से आत्मा के अलगाव का संकेत देते हैं। सूरज का आगे निकल जाना जीवन के अंत और अंधकार की ओर बढ़ने का प्रतीक है। We paused before a house that seemed a swelling of the ground. The roof was scarcely visibly the cornice in the ground। यहाँ कवियत्री कहती है, हम एक ऐसे घर के सामने रुके जो जमीन का उभरा हुआ सा हिस्सा लगता था। उसकी छत मुश्किल से दिखाई दे रही थी और उसकी दीवारों की किनारी भी जमीन में ही दबी हुई थी। यह घर वास्तव में कब्र का प्रतीक है। कवियत्री मृत्यु को
एक शांत स्थायी निवास के रूप में दिखाती है जहां अंततः मनुष्य को विश्राम मिलता है। सिंस देन 30 centuries and yet feels shorter than the day I first surmised the horses' heads were toward eternity। यहाँ कवित्री कहती है तब से कई सदियां बीत चुकी है, फिर भी वह समय मुझे एक दिन से भी छोटा लगता है। उसी दिन मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि घोड़े का मुख अनंतता की ओर बढ़ रहे थे। यहाँ कवित्री बताती है कि मृत्यु के बाद समय का बोध समाप्त हो जाता है, आत्मा अनंत की ओर बढ़ती है जहाँ सदियां भी एक क्षण जैसी प्रतीत होती है। अब हम इस पोएम की निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ एमिली डिकिंसन की एक महान दार्शनिक कविता है। इसमें मृत्यु को भयावह न बनाकर एक मित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह कविता जीवन, मृत्यु और अमरता पर गहन चिंतन कराती है। यह कविता मन में मृत्यु के प्रति नई समझ पैदा करती है। यह विश्वास दिलाती है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि अनंत जीवन की शुरुआत है।